हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इग्नू स्मार्ट स्टडी पर। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट की जिनका सेशन जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 है। फिर वो स्टूडेंट चाहे फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर के हों या फाइनल ईयर के हों, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, एमएससी, किसी भी प्रोग्राम के हों। उनके असाइनमेंट कब जमा होंगे, कैसे बनाने होंगे, किस तरह से जमा होंगे, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब भरा जाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशन कब होगा, इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात बहुत ही ज़रूरी है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने जून 2021 के सेशन में अपने असाइनमेंट जमा कराई है। उनमें से कुछ विद्यार्थियों ने अपने असाइनमेंट में अपने एनरोलमेंट नंबर की जगह अपना कंट्रोल नंबर लिख दिया है, जिसकी वजह से उनके नंबर नहीं लग पा रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, जब भी आप एडमिशन लेते हैं तो आपको प्रिंट आउट जो मिलता है उसके कोने पर आपको एक नंबर लिखा हुआ मिलता है, जिसे आप अपना एनरोलमेंट नंबर समझ लेते हैं। वो नंबर कुछ ऐसे करके होता है, लास्ट में उसके बड़ा सा एस होता है। ये कंट्रोल नंबर होता है, ये एनरोलमेंट नंबर नहीं होता है। तो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया है, अपने असाइनमेंट में इसे लिख दिया है, ना कि अपने एनरोलमेंट नंबर को लिखा है। तो आप ये बात ध्यान रखिए, ये आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं है। एनरोलमेंट नंबर कभी भी आपको प्रिंट आउट पर लिखा नहीं मिलेगा। एनरोलमेंट नंबर तब मिलता है जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, और वो आपको आपके मोबाइल पर मैसेज, टेक्स्ट मैसेज द्वारा या आपको ईमेल द्वारा प्राप्त होता है। तो जिन्होंने भी अपना असाइनमेंट पे अपने एनरोलमेंट नंबर की जगह कंट्रोल नंबर लिख दिया है, तो आप अपने स्टडी सेंटर पर जा कर के इसे ठीक करवाएं। वरना आपने चाहे कितनी भी अच्छी असाइनमेंट क्यों ना बनाई हो, बेकार है, क्योंकि बिना एनरोलमेंट नंबर के आपके मार्क्स नहीं लगेंगे। और इस सेशन में भी अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं निकलवाया है तो ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो, आपके कोई मिस्टेक ना हो असाइनमेंट मार्क्स लगने में। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कि असाइनमेंट बनाने कैसे हैं। सबसे पहले तो अभी तो स्टूडेंट जो सेशन, जिनका सेशन जनवरी 2021 है, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट को तो लगभग पता ही है कि असाइनमेंट कब जमा होने हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म कब भरा जाना है, या आपके नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर्म कब भरा जाना है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं वो थोड़े परेशान हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, इससे पहले मैं बता दूं, असाइनमेंट आपके सितंबर में फ़िलहाल जमा होने शुरू हो चुके हैं। आप असाइनमेंट जमा करा सकते हैं, उससे पहले आपको बनाने होंगे। और रही बात आपके आरआर फॉर्म यानी कि नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरे जाने की और एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने की, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगी। तो असाइनमेंट बनाने कैसे हैं, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होता है, बनाने कैसे हैं। तो सबसे पहले पेज कैसे लें, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेगा, ठीक है, और फ्रंट पेज कैसे बनाना है। तो पेज आप कोई भी ले सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट पूछते हैं कैसा पेज यूज करें, कलर करें या लाइनदार करें या प्लेन करें। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ सिंपल पेज लेने हैं, जो आपको बाजार से 10 रुपये में असाइनमेंट के पेज मिल जाते हैं। या आप अपनी मर्जी से प्लेन पेज भी ले सकते हैं, आप वन साइडेड भी ले सकते हैं, टू साइडेड भी ले सकते हैं। पेज यहाँ कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। अच्छा होगा आप A4 साइज पेज लें, ठीक है। तो रही बात पेज की, और उसके बाद आ जाती है आपकी क्वेश्चन पेपर की बात। आपको अपनी मर्जी से कोई क्वेश्चन पेपर नहीं लेना है, ना ही कोई टॉपिक लेना है। क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा ऑनलाइन इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जब आप जाएंगे गूगल पर, आप इग्नू जब डालते हैं तो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, तो वहाँ आप असाइनमेंट लिखेंगे, आपको वहाँ पे असाइनमेंट मिल जाएगी। आप अपने कोड, जो भी आपके प्रिंट आउट में जो जो कोड आपके पास हैं, उनसे उनकी रिलेटेड आपको वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर होता है 100 नंबर का होता है। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा उसमें जो क्वेश्चन होंगे वही आपको अपने असाइनमेंट में लिखने हैं। तो असाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप असाइनमेंट, आपके जो फाइनल मार्कशीट होती है उसमें, तो आपको क्वेश्चन पेपर जितने मार्क्स के उसमें क्वेश्चन है उतने मार्क्स के हिसाब से आपको क्वेश्चन लिखने हैं, उनका आंसर लिखना है। कई स्टूडेंट ये पूछते हैं बार बार कि हम कितने पेजेस की असाइनमेंट बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखो, हर क्वेश्चन के सामने उसका मार्क्स लिखे होते हैं, आप मार्क्स के हिसाब से अपना आंसर लिखिए। उसके बाद बारी आती है फ्रंट पेज बनाने की। तो फ्रंट पेज बहुत ही ज़रूरी है।
अगर आपने फ्रंट पेज अच्छे से नहीं बनाया है तो आपने कितनी भी अच्छी असाइनमेंट बनाई हो तो वो बेकार हो जाती है। तो हम फ्रंट पेज पर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। फ्रंट पेज पर सबसे पहले तो आप अपना नाम लिखेंगे कि आपका नाम क्या है, ठीक है। उसके बाद एनरोलमेंट नंबर। स्टूडेंट एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, आप चाहे नाम लिखना भूल जाएं लेकिन आप अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपका एनरोलमेंट नंबर से हम आपके नाम को खोज सकते हैं लेकिन आपके नाम से आपके एनरोलमेंट नंबर को ढूंढ नहीं सकते हैं। तो जब हम आप अपना एनरोलमेंट नंबर ही नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं, जो आपने अच्छी सी असाइनमेंट बनाई है, उनके मार्क्स हम किस पे लगाएं, किस रोल नंबर पर उसके उनके मार्क्स लगाएं, ये नहीं हो पाता है। तो एनरोलमेंट नंबर जरूर लिखें और ये भी ध्यान रखें वो एनरोलमेंट नंबर ही हो, कंट्रोल नंबर ना हो। जैसे अब किया है स्टूडेंट ने, एनरोलमेंट नंबर की जगह कंट्रोल नंबर लिख दिया है। जो प्रिंट आउट आपको मिलता है उस पर जो कोने पे नंबर लिखा होता है लंबा सारा, वो आपका कंट्रोल नंबर है, एनरोलमेंट नंबर नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ। और जिन्होंने लिख दिया है कृपया करके वो अपने स्टडी सेंटर जाएं और अपने उसको ठीक करवाएं ताकि आपके मार्क्स लग सके, वरना आपको दोबारा जमा करानी पड़ेगी। अगर आपके पास पीडीएफ पड़ी है तो आप दोबारा उसमें फ्रंट पेज अच्छे से लगा के दोबारा जमा करा दीजिए ताकि आपके मार्क्स लग सकें, ठीक है। उसके बाद आप प्रोग्राम कोड जरूर लिखेंगे। प्रोग्राम कोड बहुत ज़रूरी है, सबका अलग अलग होता है। और कोर्स कोड भी लिखेंगे। प्रोग्राम कोड और कोर्स कोड में क्या अंतर होता है? प्रोग्राम कोड होता है जो आप कोर्स कर रहे हैं, या आप बीए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, या कोई अलग से कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, तो वो प्रोग्राम कोड होता है। जैसे बीए का प्रोग्राम कोड या तो आपका यहाँ पे बीए होगा, या आप सेमेस्टर सिस्टम से हैं तो आपका बीएजी होगा। बी बीकॉम वालों का क्या होगा? बीकॉम जी। इसी तरह एमए वालों का, अगर आप हिंदी से कर रहे हो तो एमएचडी, हिस्ट्री से कर रहे हो या इंग्लिश से कर रहे हो तो एमईजी। ये आपके प्रोग्राम कोड होते हैं। और कोर्स कोड क्या होता है? जो आपके बुक के ऊपर लिखे होते हैं अलग अलग से, या आपके प्रिंट आउट पर भी आपके लिखे होते हैं कोर्स कोड। और तब भी आपको समझ नहीं आ रहा, असाइनमेंट पे भी कोने पे लिखा होता है कोर्स कोड, तो कोर्स कोड जरूर लिखें ताकि जिस कोर्स कोड की वो असाइनमेंट है उसी टीचर को वो दी जा सके। ऐसा ना हो आपने 7-8 असाइनमेंट बनाई है, आपने उस फ्रंट पेज अलग से तैयार किए। स्टूडेंट क्या करते हैं, फ्रंट पेज उस जिस कोर्स का होता है उस कोर्स पे ना लगा के गड़बड़ी में हड़बड़ी में उसे दूसरे असाइनमेंट पर लगा देते हैं। तो इससे गड़बड़ ना करें, ध्यान से अपना कोर्स कोड लिखिए। मोबाइल नंबर जरूर लिखिए। अगर बाय मिस्टेक अगर आपने कोई गलती छोड़ भी दी है तो हम फ़ोन करके वहाँ पे टीचर जो है फ़ोन करके आपसे पूछ सकता है कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका स्टडी सेंटर कोड क्या है। जो भी मिस्टेक आपसे रह गई है वो वेरीफाई किया जा सके। आप नंबर नहीं लिखेंगे, फ़ोन नंबर नहीं लिखेंगे तो भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके नंबर नहीं लग पाएंगे। अगर मोबाइल नंबर होता है तो थोड़ी आसानी हो जाती है, टीचर या क्लर्क जो भी वहाँ बैठा होता है तुरंत आपको फ़ोन मिलाता है और तुरंत ही आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, ठीक है। और स्टडी सेंटर कोड लिखेंगे आप ज़रूर। बहुत से स्टूडेंट ने क्या कर दिया है कि वो बिलोंग किसी स्टडी सेंटर से करते और असाइनमेंट किसी और स्टडी सेंटर में जमा करा रहे हैं। तो असाइनमेंट उसी स्टडी सेंटर में जमा कराइए जो आपने एडमिशन लेते वक्त भरा था, उस वहाँ मत जमा कराइए जहाँ आपने पेपर दिए हैं, ठीक है। तो आप वहीं कराइए जमा जहाँ आपने आपका स्टडी सेंटर है, जहाँ आपने एडमिशन लेते वक्त जो सेंटर आपने भरा है वो स्टडी सेंटर कोड जरूर लिखिए, ठीक है। स्टडी सेंटर कोड का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप असाइनमेंट जमा कराने जाते हैं तो जो जमा वहाँ पे कर रहे होते हैं वो तुरंत आपको कह देते हैं कि आप गलती कर रहे हैं, आपकी असाइनमेंट यहाँ जमा नहीं होगी या हो सकती है। तो बहुत बड़ी गलती से आप बच सकते हैं। तो ये तो बात थी फ्रंट पेज की। आप अच्छे से फ्रंट पेज बनाइए। इसके बाद आ जाती है बारी असाइनमेंट सबमिशन की। आप असाइनमेंट कैसे सबमिट की करेंगे? तो पीछे जो अभी जून में असाइनमेंट जमा हो रही थी वो सारी ही ऑनलाइन जमा हो रही थी, लेकिन फ़िलहाल सेंटर ओपन हो चुके हैं। तो आप 3 तरह से अपनी असाइनमेंट जमा करा सकते हैं ऑनलाइन। जो आपके पास ईमेल आईडी प्रोवाइड की जाएगी या प्रोवाइड है आपके पास, तो उस ईमेल आईडी की आप अपने स्टडी सेंटर की ईमेल आईडी पर अपनी असाइनमेंट पीडीएफ बना करके जमा करा सकते हैं। आप बाय हैंड जमा करा सकते हैं, स्टडी सेंटर पर जा कर के खुद जमा करा के आइए।
फिर वो भी काम नहीं हो सकता तो आप बाय पोस्ट भी जमा करा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये एक बात याद रखनी है, आप इन तीनों मोड में से सिर्फ एक ही मोड से आप असाइनमेंट जमा करा सकते हैं। ऐसा नहीं है आपने असाइनमेंट को ऑनलाइन भी कर दिया है, बाय हैंड भी करा रहे हैं, बाय पोस्ट भी भेज रहे हैं, ऐसा मत करना। क्या होता है कि ऑनलाइन, मान लीजिए आपने ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कर दी है, तो आप क्या कर रहे हो, उसे बाय हैंड भी सबमिट करके आ रहे हो, तो क्या होता है यहाँ पे आपके एक बार नंबर लगने के बाद दोबारा फिर से नंबर लग रहे हैं। लेकिन जब वह ऑनलाइन चढ़ाते हैं तो वहाँ पर एरर आती है, जिसकी वजह से दोनों को ही रिजेक्ट करना पड़ता है। तो ऐसा ना करें, आप सिर्फ एक ही मोड से अपने असाइनमेंट जमा कराएं। ठीक है, तो ये थी बात आप असाइनमेंट सबमिशन की। बात रही नेक्स्ट ईयर की एडमिशन की और आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो वो आपके अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे। और अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएंगे और आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं वीडियो के माध्यम से आपको वो भी बता दूंगी। ठीक है, जैसे जैसे आपको आरआर के फॉर्म निकलेंगे या आपके नेक्स्ट ईयर के ये एग्जामिनेशन फॉर्म निकलेंगे। फिलहाल जो 15 सितंबर लास्ट डेट है वो चली हुई है जून सेशन की। अगर किसी ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन फ्रेश लेना है, टाइम बच सकता है उनका, तो वो जून सेशन में अपने एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट ईयर का जिन्होंने अभी तक एडमिशन, जून सेशन वालों ने अभी तक नहीं कराया है, वो ले सकते हैं। या जिनका छूट गया था, चाहे वो दिसंबर वाले भी हैं, पिछले बहुत पुराने होते हैं, उनके छूट जाते हैं, तो वो भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर में एडमिशन वो चले हुए हैं, वो आप लीजिए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट आगे अच्छी अच्छी वीडियो आपको और अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।